उनके फेज़ का एक असर है, बहुत ही कम ही ऐसे हजरात देखने में आते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अल्लाह वालों की जो कुर्सी होती है वो कभी खाली नहीं होती है। एक अल्लाह वाला जाता है, उसके बाद उसी कुर्सी पे कोई और अल्लाह वाला आ जाता है। कुर्सी खाली नहीं होती है। ये हमारी कम नज़री होती है, कम फहमी होती है कि हम मरने के बाद फिर नव्वर अल्लाहु मरक़दहु और उनकी मिट्टी को चूमते हैं और उनके नाम के और उनके वाक़यात, उनके मलफूज़ात सुनकर जो है ना हम उससे जो है ना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी के अंदर इंसान उनसे फ़ायदा उठाए। अल्लाह ने हमारे हज़रत को दोनों चीज़ों से नवाजा है। जहाँ पे कैफियत नबूवत, हज़रत के बयानात और सिलसिले का जो एक सिलसिला है जारी है, वहीं पे अल्लाह ने इसी खानका के अंदर जो है ना वो तालीमात नबूवत, ख़ास तौर पे अल्लाह ने कुरान की नेमत से नवाजा है। कुरान ये तो लारेब और ऐसी किताब, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, पढ़ने का भी अल्लाह ने अंदाज़ सिखाया है कि इसको आम जिस तरह इंसान बोलता है, पढ़ता है, किताब पढ़ता है, नहीं, बल्कि इसको पढ़ने का भी एक अंदाज़ होना चाहिए। अल्लाह ने सारे अंदाज़ हमारे हज़रत को नवाजे हैं, सारी चीज़ें अता फ़रमाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत यहाँ पे जो है ना वो तजवीद भी करवाते हैं। तजवीद का सिलसिला है और ये याद रखने की चीज़ है कि बग़ैर कुरान तजवीद के पढ़ना ये गुनाह है। इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह जो उनके अशआर हैं मुक़द्दिमतुल जज़रिया में, उसमें फ़रमाते हैं वल अख़्ज़ बिल तजवीद हत्मुन लाज़िमु मन लम युजव्विदिल कुरान आसिमु। जो तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ता गुनाहगार होता है। हदीस मुबारका है कि रुब्बा क़ारिइन लिल कुरान, बहुत सारे कारी होते हैं, कुरान पढ़ रहे होते हैं, वल कुरान यलअनुहु, लेकिन कुरान उन पे लानत भेज रहा होता है। उलमा ने उसकी तीन किस्में लिखी हैं। उसमें से एक किस्म ये भी है कि जो लोग कुरान बग़ैर तजवीद के अल्फाज को बिगाड़ के पढ़ते हैं, कुरान उन पे भी लानत करता है। तो कुरान सीखना, और ये हमारे खानकाहों से ये सिलसिले चले हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह खानकाह के अंदर ये लाजिम था, हर मुरीद, हर मुतवस्सिल वो जो है ना बाकायदा तजवीद सीखा करता था, पढ़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चों के भी सिलसिले हैं, शोबाजात हैं, नाज़रे कुरान, हिफ्ज़ कुरान और साथ जो है तजवीद का भी हल्का होता है। इसी तरह बच्चियों के लिए भी इसी मदरसा भी है, ये खानकाह भी है। तो बच्चियों के लिए भी नाज़रा तजवीद और उसके साथ साथ दिरासत दीनिया। जो साथी तजवीद से फ़ारिग़ होने वाले हैं उनमें से सबसे पहले मौलाना मुज़म्मिल हुसैन साहब कबीर वाला से, माशाल्लाह आलिम दीन है, कबीर वाला से फ़राग़त है। और फिर जो है ना फ़ारिग़ होने के बाद हज़रत के पास खानकाह के अंदर आकर इधर ही डेरा लगा दिया। और ये होता है ताल्लुक़, ये होता है हाथ में हाथ देना, अल्लाह वालों के हाथ में हाथ देना, कि सिर्फ़ बयान और सिर्फ़ मजलिस की हद तक इंसान ना रहे, बल्कि अल्लाह वालों के सामने इंसान अपने आप को पेश कर दे। मौलाना मुज़म्मिल हुसैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुकम्मल तजवीद पढ़ी है, हज़रत ही से पढ़ी है। तजवीद के अंदर इन्होंने 3 किताबें पढ़ी हैं। मौलाना मुज़म्मिल हुसैन साहब कबीर वाला से, हाफिज़ मुदस्सिर हुसैन वो भी कबीर वाला से, इन्हीं का भाई हैं हाफिज़ मुदस्सिर हुसैन। हाफिज़ मोहम्मद उमर अहमदपुर शर्किया से, हाफिज़ मोहम्मद उमर अहमदपुर शर्किया से। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान फ़ेरोज़ा ज़िला रहीम अरखान से, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। और साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद साहब, हज़रत जी साहब ही के बड़े साहिबज़ादे हैं, हाफिज़ मोहम्मद साहब। और भाई मोहम्मद उकाशा साहब सादिक़ाबाद से, भाई मोहम्मद उकाशा सादिक़ाबाद से। 2 बच्चे हैं,
दो बच्चे हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा है, हिफ्ज़ किया है, मुकम्मल हाफिज़ बने हैं और इसी खानका में, और दोनों माशाल्लाह साहिबज़ादगान हैं। हज़रत पीर अब्दुर्रहमान साहब के साहिबज़ादे हैं। ये होता है कैफ़ियत नबूवत के जहाँ पे ये हज़रात हामिल होते हैं, वहीं पे तालीमात नबूवत, अल्लाह का कुरान और वो नेमत अपनी औलाद, अपने आने वाली जो रूहानी औलाद होती है, तो उनके अंदर उसको मुंतकिल फरमाते हैं। तो हाफिज़ साहिबज़ादा अहमद और हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, ये दोनों भी आ जाएं। जिन साथियों ने तजवीद मुकम्मल की है तो वो हजरात अपनी तजवीद की सनद भी हासिल कर ले। साहिबज़ादा हाफिज़ अहमद और हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, और सिर्फ हाफिज़ नहीं बल्कि बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये सिलसिले हैं, और दरासात दीनिया का सिलसिला खुसूसन बच्चियों के लिए बहुत मुफीद। इस गे गुज़रे दौर के अंदर जहाँ ईमान के सौदे लग रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मुलाजमत के ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे और बच्चियाँ शिकार हो जाते हैं मुल्हिदीन का। ये एक पुरफितन दौर है, दज्जाली दौर है, शिकार हो जाते हैं। तो उसी को सामने रखते हुए हमारे बड़े अकाबिर वफाकुल मदारिस के तहत बाकायदा उसका इम्तिहान भी होता है। दरासात दीनिया का 2 साल मुकम्मल कोर्स है, जिसमें इब्तिदाई ज़रूरी जो तफसीर है, तजवीद है, फ़िक़्ह है और हदीस है और इब्तिदाई अरबी ग्रामर, तो ये सारी चीज़ें 2 साल के अंदर इतनी उसकी सलाहियत, इस्तेदाद बन जाती है ये कोर्स करने के बाद, कि आगे जाकर वो इंसान मुआशरे के लिए खुद नहीं बल्कि और लोगों के लिए भी एक बेहतर रहनुमा और बेहतर जो है ना एक मुर्शिद का काम देता है और रहनुमाई का काम देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा भी ऑनलाइन भी हज़रत का एक सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल भी सनदात तकसीम की थी, यानी ऐसे हज़रात जो मुल्क के कोने कोने से ऑनलाइन मोबाइल के ज़रिए से फेज़ इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अटक के अंदर भी 5 ऐसी तालिबात थी, आलिमात फ़ाज़िलात थी, जिन्होंने ऑनलाइन हज़रत ही की ज़ेर निगरानी बाकायदा तजवीद पढ़ी, और जो है ना वो अपने अपने जगहों के अंदर, अपने घरों के अंदर बाकायदा मदारिस चला रही हैं। हज़रत ही का फैज़, कैफ़ियत नबूवत, तालीमात नबूवत, तो कुरान ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए अहम ज़रूरत है। जितने बच्चे आते हैं, उलमा जानते हैं, मदरसे में आते हैं पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, कुरान उनको पढ़ना नहीं आता। क्यों? किसी औरत से पढ़ा था। तो औरतों को तजवीद के साथ कुरान सीखना ये बहुत लाजमी है। यही बच्चे फिर हमारे मदारिस में आते हैं और कुरान पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिले यहाँ पे जारी और सारी है। इसके अलावा हज़रत के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जो बयानात होते हैं, तो उसका एक बहुत ही नज़्म नसक, बहुत ही बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने रौनक अफरोज़ हैं, हमारे दिलों की धड़कन और हमारे